आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं नागरिक शास्त्र के संबंध में। वे अभ्यर्थी जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि ये जो वीडियो होगा नागरिक शास्त्र पर आधारित होगा और नागरिक शास्त्र में प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों की श्रृंखला में यहाँ पर लेकर के आया हूँ, जो कि मैं क्रमानुसार एक एक वीडियो में सारे प्रश्नों को मैं कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है विषय नागरिक शास्त्र, टीजीटी और पीजीटी, और इसमें हम चर्चा करने वाले हैं राजनीति विज्ञान के सिद्धांत के बारे में। और ये पहला सिलेबस है राजनीति विज्ञान के सिद्धांत और साथ में ही राज्य की परिभाषा के बारे में। तो हम ये जानते हैं कि राज्य की परिभाषा के बारे में तमाम प्रकार के विद्वानों ने अपने अपने ढंग से राज्य की परिभाषा को परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो हमें ये जानना है कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा को कौन कौन से विचारक अपने अपने ढंग से परिभाषित करते हैं। उन सभी की परिभाषाओं को हमको पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि इस चैप्टर से यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है राज्य की परिभाषा से निश्चित रूप से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हमने लिख रखा है। तो राज्य की परिभाषा से संबंधित और भी बहुत सारे प्रश्न इसमें मेंशन किए गए हैं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देर करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं बहुत ही छोटे और कम संसाधन में वीडियो को बनाने का प्रयास कर रहा हूं तथा आप तक पहुंचाने का भी प्रयास कर रहा हूं। मुझे जरूरत है आप सभी अभ्यर्थियों की सपोर्ट और सहयोग की। तो आइए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न हमने लिख रखा है पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है। यानी कि हमें ये प्रश्न और मिल गया कि जो पॉलिटिक्स शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? पोलिस से हुई है। पिछले वीडियो में हमने इस प्रश्न को कराया था जो दूसरे ढंग से था। अब कह रहा है कि पोलिस से हुई है, जो कि कौन सा शब्द है? वो कौन सा शब्द है? फ्रांसीसी शब्द है या फिर यूनानी शब्द है या यूं कह ले लातिनी शब्द है या फिर जर्मनी शब्द है? तो मित्रों ये जो शब्द है ये यूनानी शब्द है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम का अध्ययन क्षेत्र है? ध्यान दीजिएगा, आधुनिक उपागम की बात कर रहा है कि आधुनिक उपागम का अध्ययन क्षेत्र है। तो क्या लोक जीवन है या फिर राज्य है या फिर सरकार है या फिर विधि निर्माण है? तो मित्रों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम लोक जीवन से संबंधित है। बाकी ये सारी चीजें परंपरागत चीजों से संबंधित है, लेकिन लोक आधुनिक उपागम में लोक जीवन से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है? गौर करिएगा, कह रहा है कि नहीं है आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण। तो क्या शक्ति का अध्ययन नहीं है या फिर अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन नहीं है या फिर मूल्य प्रधान लक्षण नहीं है या फिर मानवीय क्रियाओं का लक्षण नहीं है? तो मित्रों इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मूल्य प्रधान जो अध्ययन है वह आधुनिक विज्ञान का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा तीसरा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। आसान सा प्रश्न है राजनीति विज्ञान इनमें से किसकी शाखा है? राजनीति विज्ञान इनमें से किसकी शाखा है? बहुत आसान सा सवाल। क्या भौतिक विज्ञान है? हो ही नहीं सकता। प्राकृतिक विज्ञान नहीं हो सकता। पूर्ण विज्ञान नहीं हो सकता। ये क्या है? समाज विज्ञान। यानी कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान की क्या है? एक शाखा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है, यानी कि जितने भी चीजें यहाँ पर लिख रखा है वो कौन सा विचारक है जो राजनीतिक विकास की अवधारणा से, ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है। क्या ये एचमैन संबंधित है, या फिर रुडोल्फ संबंधित है, या फिर लासवेल संबंधित है, या फिर गोल्डहैमर संबंधित है? तो मित्रों, ये जो राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंध रखने वाले विचारक हैं वो है एचमैन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है उत्पत्ति की दृष्टि से, यानी कि उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से पूर्व है, यानी कि पहले है? कौन सा ये जो विज्ञान है वो उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे पहले है? सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान के पूर्व है, यानी कि क्या मनोविज्ञान है, या फिर इतिहास है, या फिर दर्शन शास्त्र, या फिर समाजशास्त्र? तो मित्रों, इसमें राजनीति विज्ञान से पूर्व दर्शन शास्त्र है। इसका राइट आंसर यही होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रमुख समर्थक हैं। आधुनिक की बात कर रहा है, आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रमुख समर्थक हैं। क्या चार्ल्स मेरियम को हम मान सकते हैं, या फिर हम लासवेल को मान सकते हैं, या फिर डेविड स्टन को मान सकते हैं, या फिर हम तीनों को मान सकते हैं, यानी कि सभी को? तो मित्रों, जो आधुनिक राजनीति विज्ञान के समर्थक हैं वो चार्ल्स मेरियम भी हैं, लासवेल भी हैं, डेविड स्टन भी हैं, यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा 4 सभी। बढ़ते अगले प्रश्न पर। राजनीति विज्ञान का संबंध, मित्रों देखिए, राज्य की परिभाषा से संबंधित एक प्रश्न आ गया। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके जो साधन है वो सरकार से है, यानी कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके जो साधन है वो सरकार से है। ये कथन किसका है? तो क्या ये कथन गार्नर का है, या डिमार्क का है, या फिर बिल राइस्ट का है, या फिर सीले का है? मित्रों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी कि गार्नर ने ये स्टेटमेंट दिया है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य से है तथा उसके जो साधन है वो सरकार है। ठीक है ना। बढ़ते अगले प्रश्न पर। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ, यानी कि राजनीति विज्ञान का शुरुआत और राजनीति विज्ञान का जो अंत होता है किसके साथ होता है? राज्य के साथ होता है। तो मित्रों, ये भी क्या है? राज्य की परिभाषा से संबंधित प्रश्न है। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत, यानी कि शुरुआत और अंत किसके साथ होता है? राज्य के साथ होता है। तो कौन सा विचारक इस बात को कहता है? क्या सेलाइन कहते हैं, या फिर कोकर कहते हैं, या फिर सेबाइन कहते हैं, या फिर अरस्तु कहते हैं, या फिर मित्रों गार्नर कहते हैं? तो इस तरह की जो बात करने वाले विचारक हैं फ्रेंड्स, वो कौन है? सॉरी, माफ करिएगा, इसका जो आंसर होगा गार्नर नहीं होगा बल्कि डिमार्क होगा। मित्रों सॉरी, इसका जो आंसर होगा वो डिमार्क होगा, क्योंकि प्रारंभ और अंत की बात कौन करता है इसमें? मित्रों गार्नर करते हैं। थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं, माफ करिएगा। तो प्रारंभ और अंत की बात कौन करता है? गार्नर करता है। और राज्य और साधन सरकार की बात कौन करता है? डिमार्क करता है। मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न इस वीडियो का। राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में, राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है? कौन सा ऐसा विचारक है जो राजनीति विज्ञान को कहता है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है? तो मित्रों, ये बात कहते हैं कैटलिन। कैटलिन कहते हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।